तो क्या लिखा है, वे घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। तो वो अध्यापक क्या लोगों को समझाते हैं कि उनके घर, वो जो घर में रह रहे हैं, जो मोहल्ले में रह रहे हैं, उसके आसपास या उसके अराउंड क्या रखनी चाहिए, सफाई रखनी चाहिए क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। अगर रोग फैलेंगे तो बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़ेंगे, तो नुकसान तो उसी का होने वाला है। उन्होंने कहा, मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे। वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे, आप भी इस काम में इनकी सहायता करें। तो अध्यापक ने क्या कहा, मेरी पाठशाला के बालक यानी कि मेरी स्कूल के जो बच्चे हैं, सप्ताह में, व्हाट इज सप्ताह, सप्ताह मतलब वीक में यहाँ पे एक बार आया करेंगे, यानी कि अजय के मोहल्ले में बच्चे जो है वो जाया करेंगे, वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे। तो वो बोल रहे हैं कि वो बच्चे जो है वो आपका जो ये मोहल्ला है उसे साफ करेंगे, लेकिन आप भी इस काम में इनकी सहायता करें। तो वो टीचर जो है वो बोल रहे हैं कि लेकिन आपको भी क्या करना है, इस काम में इनकी सहायता यानी कि हेल्प करना है, मदद करनी है। तो वो अध्यापक बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे तो आएंगे ही यहाँ पे मोहल्ले में ये सब साफ करने के लिए, लेकिन आपको भी उनकी हेल्प करनी है, सहायता करनी है। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, तो उसमें से एक व्यक्ति जो है वो आगे आता है और बोलता है, नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या बोले कि एक व्यक्ति जो है वो मोहल्ले का ही होगा, तो वो आगे आया और बोला कि अरे नहीं नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता यानी कि ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्लों को स्वच्छ रखेंगे। वो क्या बोलते हैं कि हम लोग यानी कि जो मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे, कि हम लोग स्वयं ही अपने मतलब उनका जो मोहल्ला है उनको स्वच्छ रखेंगे ऐसा बोल रहे हैं। अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। उन लोगों ने क्या बोला कि हमारा जो मोहल्ला है उसे अभी आप हमेशा साफ सुथरा पाएंगे, यानी कि अभी जो लोग हैं मोहल्ले के वो सभी चीज़ें अच्छे से स्वस्थ रखेंगे तो मोहल्ला कैसा दिखेगा, स्वच्छ और अच्छा दिखेगा। तो उन लोगों ने प्रॉमिस किया उस टीचर से, अध्यापक से, कि हम जो है वो अपना मोहल्ला कैसे रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, एकदम साफ सुथरा रखेंगे। उसके बाद है शब्दार्थ। तो चलो मैं शब्दार्थ आपको बता देती हूँ, सबके मीनिंग, और आपको क्या करने हैं, नोटबुक में 3 टाइम्स लिखने हैं। ओके, तो स्वच्छता, तो स्वच्छता का मतलब होता है सफाई अथवा तो निर्मलता। तो स्वच्छता को बोलते हैं सफाई करना, किसी चीज़ को क्लीन करना। उसके बाद है छिलका। छिलका यानी कि फल आदि का आवरण। तो आपको पता ही होता है कि एप्पल जो होता है उसमें भी छिलका निकलता है, केले का भी छिलका होता है। ओके, तो उसका जो बाहर का आवरण है उसे क्या हम बोलते हैं, छिलका बोलते हैं। बदबू, बदबू यानी कि गंदी स्मेल, तो उसे बोला जाता है दुर्गंध भी, अदरवाइज बुरी गंध यानी कि गंदी स्मेल। ओके, तो उसे बदबू बोला जाता है। उसके बाद है उत्साह, किसी चीज़ को लेकर आप में उत्साह होना, यानी कि उस चीज़ को करने में आपको बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छे से आप वो चीज़ कर रहे हो। उसके बाद है प्रथम, प्रथम यानी कि पहला, फर्स्ट, तो उसे बोलेंगे प्रथम। उसके बाद है कूड़ादान, कूड़ादान यानी कि कचरा डालने का पात्र यानी कि डस्टबिन, कचरा पेटी, तो उसे बोलते हैं कूड़ादान। उसके बाद है दोष, दोष का होता है अवगुण या अपराध, यानी कि किसी चीज़ को लेकर वो व्यक्ति दोषी माना जाता है, अपराधी माना जाता है, तो वो उसे बोलते हैं दोष। उसके बाद है उपहार, उपहार का मतलब होता है भेंट यानी कि नजराने की वस्तु, यानी कि किसी चीज़ को उपहार में देना, किसी का बर्थडे है या फिर किसी की पार्टी में आप जा रहे हो, सो उसे आप बोलते हैं उपहार, भेंट। उसके बाद है सप्ताह, सप्ताह यानी कि 7 दिनों का समूह, यानी कि उसे वीक बोलते हैं ना, वीक में 7 डेज होते हैं, तो उसे हिंदी में बोला जाता है सप्ताह यानी कि 7 दिनों का समूह। मोहल्ला, मोहल्ला का मतलब होता है गली, अदरवाइज शेरी, तो मोहल्ला यानी कि गली। ओके, सो किड्स, आज जो है आपको क्या करना है, मैंने जो चैप्टर समझाया है उसमें जो जो वर्ड पे मैंने अंडरलाइन किए हैं वो सारे वर्ड्स आपको नोटबुक में 3 टाइम लिख के अच्छे से रीड करके वो
आपको उसके मतलब समझ के लिखने हैं नोटबुक में 3 टाइम। और उसके बाद ये जो शब्दार्थ है वो क्वेश्चन और उसके जो मीनिंग्स है उसके साथ, अगर 2 मीनिंग्स है तो दोनों मीनिंग के साथ, एक मीनिंग है तो एक मीनिंग के साथ 3 टाइम अपनी नोटबुक में लिखने हैं और ये सारे समझ लेने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में से आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।